दोस्तों ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो 10th और 12th से रिलेटेड है और 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और प्रीलिम से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में प्रीलिम स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि कैसे सभी चीजों को हैंडल करें, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो दोस्तों देखो, अगर आप मेरे इस प्लानिंग को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 लेसन आपके एग्जाम में आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी 10th के, जैसे अगर मैं 10th के साइंस 2 की बात करूं और अगर मैं 12th वालों के अगर फिजिक्स की बात करूं, अगर समझो, या केमिस्ट्री की बात करूं, अगर समझो कि जैसे अगर आपके 10 या 15 लेसन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो मैं 15 को 12th वाले समझो 10 में ही कन्वर्ट कर दे रहा हूं। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे, इसमें टोटल 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक पहली कैटेगरी होगी, एक दूसरे ग्रुप के ऐसे बच्चे होंगे और तीसरे ग्रुप के ऐसे बच्चे होंगे। अब यहाँ पे पहले ग्रुप के जो बच्चे होंगे दोस्तों, हो सकता है कि उन्होंने 70% सिलेबस कवर किया होगा, मोर देन 70%, मतलब मे बी इसके अंदर 90% वाले भी आ सकते हैं, 80% वाले भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जिन्होंने 50% सिलेबस कवर किया होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जिन्होंने 20% सिलेबस कवर किया होगा, मोर देन 50 और मोर देन 20। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दोस्तों सिलेबस कम से कम 10% कवर किया होगा, मतलब थोड़ा बहुत उनको आइडिया होगा और बाकी उनको कुछ पता नहीं कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, क्या पढ़े, कुछ नहीं पता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक मेरा प्लानिंग है, जैसे अगर सपोज आपके 10 लेसन आपको प्रिपेयर करना है और कल ही आपका प्रीलिम्स है और आपके पास 6 से 7 घंटे का टाइम है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक कैटेगरी तैयार करो कि इजी लेसन इसमें से कौन से है। जैसे अगर मैं 10th के साइंस 2 की बात करूं तो अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2 लेसन सबसे सिंपल है, लेसन नंबर 4 सबसे सिंपल है। अगर मैं वही 12th की बात करूं, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो जैसे अगर आप स्टार्टिंग का सॉलिड स्टेट ले सकते हो, एक सिंपल सा लेसन है, चाहो तो 15-20 मिनट में कवर कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये कैसे, तो मैं करके दिखाऊंगा भी, हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं। आप अगर चाहो तो लेसन नंबर 2 जल्दी कवर कर सकते हो, अगर समझो लेसन नंबर 3 भी आप जल्दी कवर कर सकते हो। तो मतलब पार्ट 1 की चीजों को आप कर सकते हो। और अगर आप 12th वाले अगर आप केमिस्ट्री में लास्ट के लेसन देखते हो, केमिस्ट्री 2 के, तो बहुत सिंपल सिंपल लेसन है, उसे आप चाहोगे तो 15-15 20-20 मिनट में आप कवर कर सकते हो। बस आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, जरूर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका कुछ नहीं तो इजी लेसन में ही 5 लेसन आपके कवर हो जाएंगे और उसके बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा दोस्तों, एक मोटिवेशन आएगा। मैं हमेशा स्टूडेंट को यही बताता हूं कि आप जितना मोटिवेट रहोगे ना, उतनी स्टडी आपकी स्ट्रांग होगी। और तुरंत जैसे ही आपके 5 लेसन हो गए दोस्तों, अब जो बचे हुए अब 2 लेसन के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा बहुत फोकस करो, उसके डेफिनेशंस कर लो। डेफिनेशन करने उसमें भी आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, डेफिनेशंस कर लो, थोड़ी बहुत और चीजें कवर कर लो, डायग्राम्स कर लो, देखो इसके डेफिनेशंस कर लो, डायग्राम्स कर लो। अगर ये न्यूमेरिकल वाले लेसन है तो इसके फॉर्मूलेस देख लो थोड़े बहुत, और 1-2 न्यूमेरिकल्स देखना तो आप देख सकते हो। अब दोस्तों बचे कितने, 3 लेसन। अब 3 लेसन में से अगर समझो आप, इसमें से अगर समझो आप एक बार देख लो कि एग्जाम में आपके पास 21 होंगे, 12th वाले के पास उत्तम का बुक होगा या तो 21 होगा, तो आप इसमें से इसकी कैटेगरी तैयार कर लो कि समझो इसमें से ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड वाला लेसन समझो मुझे नहीं करना है, तो ये 2 लेसन में बस आप डायग्राम्स देख लो और टाइप्स कुछ दिया है वो देख लो, और लास्ट वाले में भी आप डायग्राम बस देख लो तो भी चलेगा। तो बाकी का अगर आप पूरा नहीं करोगे तो भी चलेगा और मस्त तरीके से आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो इस टाइम पे जब आप प्रीलिम्स में जा रहे हो, प्लीज इस तैयारी के साथ जाओ। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट एग्जाम देने मत जाओ। और अगर एक और चीज आप अपने प्रीलिम्स वालों के लिए कर सकते हो, प्रीलिम्स में अगर सपोज आपके 15 लेसन है एग्जाम के लिए, एटलीस्ट आप 8 लेसन करके जा रहे हो ना, तो 8 लेसन आप स्ट्रांगली अच्छे से करके जाओ कि फिर से उसको कभी ना पढ़ना पड़े। और जैसे ही आपका ये प्रीलिम्स खत्म होगा उसके बाद आप बाकी के 8 लेसन में से 4 लेसन कर लेना, तो भी आउट ऑफ मार्क्स आएगा। मैं एक वीडियो अभी जल्दी बनाने वाला हूँ, तो ये ध्यान रखना। या आप 10th के स्टूडेंट हो तो जैसे आपके 10 लेसन है तो एटलीस्ट आप उसमें से 7 या 6 या 5 लेसन आप अच्छे से कवर करके जाओ, और बचे हुए 5 लेसन जो है वो आप बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। ये किनके लिए है, ये उनके लिए है जिनका अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, अगर वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।